बुज़ुर्ग शख्सियात हैं, उनमें जनाब हफ़ीज़ क़दवई साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि चंद जुमले। हफ़ीज़ क़दवई साहब, आपका भी काफ़ी हम वही है कि हम आपको ताज़ियत पेश कर रहे हैं, आप हमको ताज़ियत पेश करें, तशरीफ़ लाएँ जनाब हफ़ीज़ क़दवई साहब। देखिए, ज़ाहिर है ये अफ़सोस का बहुत वक्त है। थोड़ी सी एक बहुत मुख्तसर सी बातचीत है कि हम लोग जब शुरुआत में आए, भाई हमारी उम्र नहीं थी, हम ग्रेजुएशन करके निकले थे। यही कैफ़ी एकेडमी थी और मेहंदी साहब थे। मेहंदी साहब ने हम लोग को बहुत तरबियत दी है, मेहंदी साहब ने बड़ा किया, समझिए यहाँ हम लोग को अदबी उस पर, और यहीं शारिफ साहब से मिलवाया। शारिफ साहब ने हम लोगों को, देखिए लिखते हम भी हैं, हिंदी में कहानी लिखते हैं, जो तमीज़ होती है प्रोग्राम में शिरकत करने की तमीज़, यहाँ पीछे कुर्सी पे बैठने से लेके डायस पे बैठने तक की जो सारी तमीज़ है वो उन्होंने, शारिफ साहब ने सिखाई हम लोगों को, और सभी को सिखाई है। हर आदमी को प्रोग्राम कैसे किए जाएं, यहाँ तक लोगों को सदर बनने की भी तमीज़ शारिफ साहब ने सिखाई है। हम बता रहे हैं क्योंकि यहीं इस जगह इसी हॉल में हमने उनसे एक बार उनसे पूछा था कि आप हर बार हर प्रोग्राम में क्यों चले जाते हैं, फ़ौरन क्यों हाँ कर देते हैं जाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब हम स्टूडेंट थे तो मौलाना हसरत मोहानी के पास गए थे कानपुर में, उनसे कहने के लिए कि आप एक प्रोग्राम की सदारत कर लीजिए, एक मुशायरे की। तो उनके घर में जब दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत बाहर आई, तो उनसे पूछा कि मौलाना साहब कहाँ हैं। कहने बस आते ही होंगे। ये जब दरवाजे से घुसे तो एक हाथ में पानी की बाल्टी भरे हुए वो कुएं से चले आ रहे थे। मौलाना हसरत मोहानी, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा नाम है मौलाना हसरत मोहानी। तो कहने लगे कि तुम उनको देखो, उनको हमने देखा है हाथ में बाल्टी लिए हुए, और वो आकर के हमारे पास बगल में बैठ गए, कुर्सी पे सब गर्दा जमा हुआ था बेंच पर, और उन्होंने बहुत इज्जत से कहा कि भाई अब हमारी उम्र नहीं रही कि हम प्रोग्राम में जाएं। तो कहने जिसने इस चीज़ को देखा है वो कैसे मना कर दे कि हम प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। और आज देखिए तमाम रिश्ते हैं शारिफ साहब से सबके, भाई किसी के अदब के हैं, किसी के घर से हैं, किसी के इसके, सबकी अपने अपने हिस्से की कमी हुई है, लेकिन जो कमी इस वक्त मेहंदी साहब के हिस्से में आई है वो किसी के हिस्से में नहीं आई। ये एकेडमी जिसमें बहुत इत्मीनान था मेहंदी साहब को कि हाँ तमाम काम जो फंसते थे बहुत आराम से कर सकते थे शारिफ साहब। इस हम ये कहते हैं इस पूरे मुल्क में इतने कांटेक्ट वाला आदमी कोई नहीं था, लखनऊ में तो कोई हो ही नहीं सकता कि आप उनसे कहीं से भी बैठ करके कुछ भी पूछ लीजिए, वो फ़ौरन कोई ना कोई एक रास्ता दिखा देते थे। तो हम तो देखते हैं कि वो जो कैफियत मेहंदी साहब में है, जो इस एकेडमी से जुड़े हुए लोगों में है, भाई 10-15 साल तो यही एकेडमी में हो गए उनके, और ये आज वहाँ पर बैठे हुए थे। ये जो पीछे तस्वीर लगी है, हमसे तसव्वुर नहीं हो रहा कि इस जगह पर वो नहीं है। हम लोग देख के बड़े हो गए, भाई 10-12 साल हो गए हम लोगों को देखते हुए कि वो यही सदारत करते थे। तफरीहन हम लोग कहते थे कि हॉल बुक करने के साथ हम लोग सदर भी बुक करते हैं, ये थे हम लोग के जुमले। तो मेहंदी साहब को देख करके तरबियत पाई, अब चाहते हैं कि हाँ उसे आगे जिएँ। आप लोग भी अपने हिस्से से उन्हें याद कीजिए, वक्त बहुत कम है लेकिन आगे इसको जारी रखिएगा। और ख़ास कर ये जो बच्चे आए थे, आपका हम बहुत शुक्रिया कहेंगे कि ये बच्चे, ये कल जब गुस्ल के वक्त रो रहे थे, आकिब रो रहा था, हमको ये था कि इनको कौन संभालेगा, इनको पूछेगा कौन। हमने बहुत देखा है, एक यहाँ पे हिस्टोरियन हुए योगेश परीन, उनके यहाँ भी बच्चे रहते थे, मरने के बाद कोई ने नहीं पूछा, मिट्टी में नहीं आने दिया गया हमें। आज आपने स्टेज पे लाया, हमें आंसू आ गए कि हाँ ये शारिफ साहब की कम से कम रवायत को आपने ज़िंदा किया। मेहंदी साहब के कहने पे वो आ गए यहाँ तक की। इसको आप उनको इज्जत दीजिए, भाई इन बच्चों ने उनकी खिदमत की है और इनको नहीं भूलना है। और हम सब लोग तो गम में हैं ही हैं, याद करेंगे अपने अपने तरीके से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत जज्बाती अंदाज में आपने। और अभी हमें असलम बेग साहब ने बताया कि अम्मार सर भी थोड़ी देर में आने वाले हैं, मगर मैं चाहूँगा 2-2 जुमलों में सबकी शिरकत हो जाए। मंसूर भाई, डॉक्टर मंसूर हसन खां साहब, जाहिर सी बात है आपकी एक आवाज़ पे वो भी सदारत के लिए आप बुलाते थे, आपके यहाँ पहुँच जाते थे, और आज आप उन्हीं, कुछ तो बात थी शारिफ सर में जो आज हम सब, कमर जहाँ आपा अब सेहत की उस मंजिल में हैं मगर चली आई क्यों, कुछ तो उनमें कशिश, कोई तो बात थी, कितना वक्त दिया उन्होंने। तो मैं गुजारिश करूँगा मंसूर भाई से 2 जुमले आप भी जनाब डॉक्टर। मैं देखिए, अगर शारिफ साहब जिस नुक्ता नज़र के आदमी थे, अगर हम उसकी बात करें तो हमको किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मंसूर भाई तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर शारिद अली साहब के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा मुनकसिर मिजाज हमने आज तक नहीं देखा। हमारे स्कूल में करीब 10-12 बार तो वो गए हैं। पहली बार जब हम उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने पूछा कि मकसद क्या है आपके आने का,
तो हमने कहा आपके प्रोग्राम के लिए। कहले वो तो आपने फ़ोन पे बात कर ली थी, अब आए काहे के लिए हैं? तो हमने कहा जी मिलना ज़रूरी था आपसे। कहे नहीं, आज के बाद फ़ोन पे बात हुआ करेगी, काम की बात फ़ोन पे हुआ करेगी। हम मिलने आप आना चाहें जब भी आएँ। उसके बाद फिर जितनी प्रोग्राम में हमने उनको बुलाया तो खाली पूछा कब आना है, कै बजे आना है, प्रोग्राम क्या है। अगर किताब उनको देना होती थी तो जाते थे, वरना वो हमेशा अपने आप किसी बिना किसी उसके अपना आप गाड़ी से आ गए, ना कोई किसी का ड्राइवर की ज़रूरत उनको। एक बार आखिरी बार जब इससे पहले गए हैं हमारे यहाँ, तो उनका ड्राइवर कहीं भटक गया था रास्ते में, तो 2-3 गलियों में घूमना पड़ गया उनको। तो कहने लगे कि मैं इतनी बार यहाँ आ चुका हूँ, मुझे याद है ये ड्राइवर हमारा पता नहीं कि आज कहाँ बहक गया, इसलिए मैं 15 मिनट लेट हो गया हूँ, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। नहीं, हमसे वो माजरत कर रहे थे। हमें बहुत अफसोस है उनकी मौत का, और ऐसी शख्सियत हमको नहीं देखने को मिलेगी फिर। बहुत शुक्रिया सरवत भाई, आपने उनकी उस रवायत को भी बाकी रखा कि वो जब भी कहीं